आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत पहला देश, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और पाकिस्तान की मीडिया पर दिन भर छाई रहे खबरें। चंद्रयान-3 लैंडिंग के 2 घंटे 26 मिनट बाद लैंडर से बाहर आया रोवर, चांद पर छोड़ेगा भारत की छाप। हिमाचल में बारिश ने फिर मचाई तबाही, एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत, 17 मकान ढहे। चंद्रयान-2 की गलती से सबक और 3 हुआ सफल। जम्मू कश्मीर पर सुनवाई के दौरान जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पूर्वोत्तर के राज्यों का विशेष दर्जा छीना जा सकता है, तो कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश। रूस में प्लेन हादसा, यात्रियों की लिस्ट में पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर चीफ का भी नाम। हाथों में राइफल, बदन में जोश, मिलिट्री में शामिल हुई इस देश की राजकुमारी। गदर 2 की टीम ने सीएम योगी से की मुलाकात, टीम ने कहा मुख्यमंत्री ने अभिभावक की तरह दिया स्नेह। घूमर को फ्लॉप होने से बचाने के लिए मेकर्स ने अपनाया ये पैतरा, एक टिकट पर एक मुफ्त। और रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल ने उठाई ट्रॉफी, आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत में खिलाड़ी भी चमके। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने बुधवार शाम इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा। इसका अंदाजा चंद्रयान-3 को लेकर विदेशी मीडिया की कवरेज से लगाया जा सकता है। पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से लेकर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की मीडिया में दिन भर चंद्रयान-3 की लैंडिंग छाई रही। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने कहा है कि भारत पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारा। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और उसके महत्वाकांक्षी कम कीमत वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 सफल हो गया है। बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से रोवर भी बाहर आ गया। भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया। 40 दिन के लंबे सफर के बाद बुधवार को चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब इस लैंडर से रोवर भी बाहर आ गया है। चंद्रयान-3 का लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर उतरा था। इसके 2 घंटे और 26 मिनट बाद रोवर भी इसे बाहर आ गया। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है। ये चांद की सतह पर चलेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ भी छाप छपती चली जाएगी। रोवर की मिशन लाइफ एक लूनर डे है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच मंगलवार रात और बुधवार को हुई भारी बारिश ने फिर तबाही मचाई है। खराब मौसम के चलते प्रदेश में एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग लापता है। शिमला के बल्दिया में दंपति की मौत हो गई। जुनगा में 5 साल के बच्चे पर गेट गिर गया। मंडी में नाना दोहती ताई भतीजी समेत 8 की जान चली गई। मंडी के कुकलाह में स्कूल भवन और खोला नाला में 50 बकरियां और 2 दर्जन मवेशी बाढ़ में बह गए। प्रदेश में 17 मकान ढह गए जबकि 105 क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश और गर्जन ने लोगों को डरा दिया है। शहर के अधिकांश लोगों ने मंगलवार की रात जागकर काटी। मंडी में होटल पर बिजली गिरने से लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जिला की ग्राम पंचायत कसोड में 5 मकान बह गए। प्रदेश में बुधवार शाम तक 5 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें बंद रही। 1366 बस रूट और 636 पेयजल योजनाएं बाधित रहीं। चंद्रमा अब दुनिया के लिए दूर के नहीं रह गया। इसमें बड़ी वजह कमियों को दूर करने की लगन रही है। 2019 में जिन वजहों से भारत का चंद्रयान-2 सफल नहीं हो पाया, उन कमियों पर वैज्ञानिकों ने लगातार काम किया। नतीजा आज दुनिया देख रही है। चंद्रयान-3 की कामयाबी ने दिखा दिया है कि हार से सबक सीखने वाला ही आगे चलता है। चंद्रयान की कामयाबी से सारा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन 4 साल पहले माहौल अलग था। चंद्रयान-2 की नाकामी
नाकामी से देश को धक्का लगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हौसला बनाए रखा और अपने मिशन मून की हर कमजोरी पर काम किया और इतिहास बना दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज सारी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज दुनिया की हर छोटी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बधाई दे रही है। दुनिया भर से बधाई दी जा रही है, लेकिन सवाल तो ये है, भारत ने ये कमाल कैसे किया? पिछली बार की जिन गलतियों पर इसरो के वैज्ञानिकों ने काम किया, इन्हीं सवालों में अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक कामयाबी का राज छिपा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के खिलाफ कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार 23 अगस्त को वकील और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आशंका जताई है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास अनुच्छेद 370 पर कहने को कुछ नहीं तो हम आपको क्यों सुने। मनीष तिवारी की दलील का केंद्र सरकार के वकील ने तीखा विरोध किया। जजों ने भी कहा है कि किसी भी आशंकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश के एक कांग्रेस नेता के लिए पेश मनीष तिवारी ने अपनी जिहाद शुरू करते ही कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया है, उससे पूर्वोत्तर के लोगों के मन भी आशंका में है। उन्हें लग रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 और दूसरे प्रावधानों के तहत की गई विशेष व्यवस्था को भी खत्म किया जा सकता है। रूस में बुधवार को एक विमान दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह विमान दुर्घटना मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट में रूस की निजी सेना वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या येवगेनी इस विमान में सवार थे या नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि यह विमान प्रिगोजिन का ही था। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने आपातकाल अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस विमान में 3 पायलट सहित कुल 7 यात्री सवार थे। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इन दिनों स्पेन की राजकुमारी लियोनोर चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि महलों में रहने वाली राजकुमारी लियोनोर अब सेना के भारी बूट्स और यूनिफॉर्म पहने नजर आ रही है। लियोनोर ने अपने देश की मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। मिलिट्री ट्रेनिंग करती उनकी कई तस्वीरें लोगों को हैरत में भी डाल रही है और महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रही है। खास बात यह भी है कि इस राजकुमारी की उम्र महज 17 साल है। स्पेन की रानी बनने की दिशा में राजकुमारी लियोनोर का मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना पहला कदम है। नियमानुसार स्पेन की रानी बनने के लिए राजकुमारी लियोनोर को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। उनके पिता किंग फिलिप स्पेन की सेनाओं से सर्वोच्च कमांडर है। पिता की राह पर चलते हुए राजकुमारी ने जनरल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की है। 3 साल तक वह यहां ट्रेनिंग हासिल करेंगी। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उन्हें आर्मी कैडर बटालियन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। गदर 2 की टीम बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। टीम में फिल्म के निर्माता और निर्देशक अनिल शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, सिमर कौर, मनीष बाधवा, गौरव चोपड़ा समेत अन्य कलाकार शामिल रहे। इस दौरान टीम ने सीएम योगी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल अभिभावक की तरह स्नेह दिया। वहीं फिल्म के निर्माता और निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माहौल में सकारात्मक परिवर्तन आया है। निर्माता और निर्देशक अनिल शर्मा ने गदर 2 की शूटिंग के दौरान के अपने अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा है कि शूटिंग के दौरान यहां के प्रशासन ने जिस तरीके से सहयोग किया, ऐसा सहयोग देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिलता है। प्रशासन ने शूटिंग के दौरान सुरक्षा के सभी इंतजाम कर रखे थे। जहां ट्रैफिक डाइवर्जन की आवश्यकता पड़ी, वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। हमारी टीम को कहीं भी भीड़ या हुंडिंग का सामना नहीं करना पड़ा। यही वजह है कि आज निर्माता और निर्देशक उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की स्पोर्ट फिल्म घूमर बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल कर रही है। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज हुई थी और अब तक 5 करोड़ का भी बिजनेस नहीं कर पाई है। ऐसे में लग रहा है कि घूमर अभिषेक बच्चन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है। गदर 2 और OMG 2 के धमाल के बीच बॉक्स ऑफिस पर घूमर का जादू नहीं चल पाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घूमर छठे दिन 33 लाख की कमाई करेगी, जिसके बाद फिल्म का 6 दिनों का कलेक्शन 4.4
1 करोड़ होगा। फिल्म की ये हालत देखते हुए मेकर्स ने अब स्कीमें निकालनी शुरू कर दी है। दरअसल मेकर्स ने एक खरीदो एक पाओ का ऐलान कर दिया है। घूमर के टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए मेकर ने ऑफर निकालने शुरू कर दिए हैं। मेकर ने ऐलान किया है कि दर्शकों को अब घूमर देखने के लिए खरीदने जाने वाले हर टिकट पर एक टिकट मुफ्त मिलेगा। घोषणा में कहा गया है कि सभी को पसंद आए जरूर देखें, एक खरीदे एक टिकट मुफ्त पाएं। अनाउंसमेंट में यह भी कहा गया है कि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। भारत और आयरलैंड के बीच बुधवार को यहां तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा। भारत ने इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। चोट के बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में खेलते हुए भारत ने वर्षा से प्रभावित पहला मैच डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर 2 रन जबकि दूसरा मैच 33 रन से जीता था। बारिश के कारण अंतिम T20 में टॉस भी नहीं हो सका। कई बार निरीक्षण करने के बाद अंपायरों ने मैच शुरू होने के निर्धारित समय से 3 घंटे बाद इसे रद्द करने का फैसला किया।